हेलो प्यारा दोस्त, आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लास में आने के लिए आप लोग को हम तरी से स्वागत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, जो आपको पढ़ाए थे, जो चैप्टर नंबर 7 पढ़ाए थे, चैप्टर नंबर 7 में आपको हम नियामक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7 है जो नियामक ज्यामिति, उसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको हम एक्सरसाइज करवाएंगे प्रश्नावली 7.1। तो एक्सरसाइज करवाएंगे 7.1 यानी प्रश्नावली 7.1 जो भी हो। तो आपको हम ये डे नंबर है, क्या डे नंबर ये 3 है, ये बात को याद रखिएगा। तो हम इससे पिछले वाला वीडियो में आपको हम 1 और 2 नंबर सवाल तक आपको करवा चुके हैं। आज हम 3 नंबर सवाल को करवाएंगे। जो बच्चे ये 1 और 2 का वीडियो नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल को गेस किया गया, कौन कौन सही है क्या है। और ये अभी 3 नंबर सवाल बना रहे ना, ये तो भी आपको हम अभी बताएंगे क्या है नहीं है। ये भी इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग थोड़ा वीडियो में बने रहिएगा। और जो बच्चे अभी पहली बार आए होंगे इस चैनल पर, वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने अधिक से अधिक दोस्त में शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल वीडियो आपको अच्छा रहेगा। आप लोग खाली वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम जो भी बताना था हम अभी सब बता दिए हैं, क्या है नहीं है। तो बस आप लोग दोस्त में शेयर वेयर कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब वीडियो को तो लाइक कर लीजिएगा दोस्त। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और इसके सवाल जो है और इसके पीछे भी बहुत सारे मेहनत करके आए हैं दोस्त, ये चीज बात को समझिए आप लोग। चलिए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको जो बताएंगे, जो आप ये गेस करके रखिएगा अपने बुक में, इसको इस तरह से गोला कर लीजिएगा, ठीक है। लिखना चाहते होंगे तो VVI भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा सवाल अभी एगो है और इस तरह का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है 2 मार्क्स में। आइए कभी कभी 4 मार्क्स में भी पूछा जाता है। तो ये बात को याद रखिएगा, गेस करके रखिए, आप कंप्लीट कर लीजिएगा ऐसा सवाल, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करना, बोलता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -1, -11 है। ये संरेखी वर्ड है ना, ये संरेखी वर्ड है ना, ये बात को समझिए। आप तो इतना समझ गए, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, इतना तो बिंदु दिया जाता, कॉमा इतना दिया गया है और संरेखी है। संरेखी मतलब समझिए बात को। कहना इसको ये बात है कि जब आपको हम दूरी सूत्र पढ़ाते थे तो 1, A मानते थे, B, इतना के बीच की दूरी निकालते थे, ठीक है। आप निकालते थे तो आप इसने AB के बीच के दूरी निकालते थे दूरी सूत्र का प्रयोग करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर संरेखी बोला है, दूरी सूत्र नहीं बोल के संरेखी बोला है। तो संरेखी जो वर्ड है वो नया टाइप है, ये बात को याद रखिएगा, इसी को हम समझा रहे हैं। तो A और B हो गया और यहाँ पर संरेखी बोला। संरेखी मतलब A और B बोला है, और A यहाँ पर समझिए कि एक और यहाँ पर B हो गया और इसको मान लेते हैं C, ठीक है। वो दूरी सूत्र का था A और B, ठीक है। ये दूरी सूत्र का प्रयोग करते थे, ठीक है, दूरी सूत्र से निकालते थे। AB भी निकालते थे दूरी सूत्र से, लेकिन A और B से निकालते थे दूरी सूत्र निकल जाता था। लेकिन संरेखी बोला, संरेखी कहने का मतलब है कि A से B और B से C ये एक ही रेखा में है कि नहीं है, बस यही कहना है इसको। एक रेखा में है कि नहीं है, एक लाइन में है कि नहीं है, इसी को चेक करना है। संरेखी कहने का मतलब यही है कि 3 गो बिंदु दिया, इसका A B C एक रेखा पर है कि नहीं है, उसी को हम लोग संरेखी करते हैं। यानी एक लाइन में है कि नहीं है उसी को संरेखी करते हैं। ये बात को याद रख लिए, एक लाइन में है या नहीं है उसी को संरेखी करते हैं। कैसे चेक करेंगे अब हम बताते हैं। यानी आपको कैसे चेक करना है,
आपको हम अभी बताते हैं। तो आपको 3 गो कॉमा दिया जाएगा, उसी को हम लोग संरेखी कहते हैं। तो ए हो गया, और यहाँ पर मान लेते हैं कि बी है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, तो संरेखी चेक करना है कि एक रेखा में है कि नहीं, उसी को संरेखी कहते हैं। यहाँ के बीच में दूरी निकालेंगे, ठीक है, और यहाँ के बीच में दूरी निकालेंगे, यानी ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी निकालना, यानी ए सी के बीच की दूरी। तो यहाँ ए बी के बीच की दूरी को प्लस मानेंगे, और बी सी के जो ए बी निकालिएगा, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी और बराबर में ए सी। समझे बात कि नहीं समझे? फिर समझिए, देखिए जो यहाँ पर 3 गो कॉमा जाएगा, संरेखी करने का मतलब है कि 3 गो आपको बिंदु दिया जाएगा, उसको चेक करना है कि संरेखी है या नहीं है। तो यहाँ पर हम समझिए कि पी क्यू और आर है। तो पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, तो पी क्यू के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर प्लस कर दीजिएगा, क्यू प्लस आर के बीच की दूरी निकालिएगा, फिर बराबर में पी अप आर के, इसको निकालना है पी आर, यानी इन दोनों के बीच में प्लस और इसके बीच में बराबर में लेना है। इसी को संरेखी कहते हैं, यानी इतना के बीच के दूरी और इतना के बीच के दूरी के प्लस आई दोनों के बराबर होता है कि नहीं, उसी को संरेखी कहते हैं। बराबर आ जाएगा तो संरेखी कहेंगे, बराबर नहीं आएगा तो उसको काट देंगे, संरेखी नहीं है। ये बात को याद रख, समझे। यहाँ पर भी लिखे ए बी के, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। इसके बीच के ए बी के दूरी और बी सी के दूरी के बीच में प्लस और ए सी निकालेंगे बराबर में। ये बात को हम 3-4 बार रिपीट कर दिए, 4-5 बार रिपीट किया, आपको घुस जाना चाहिए दिमाग में। संरेखी उसी करते हैं जो आपको 3 गो कॉमा दिया जाएगा, उसी लाइन को चेक करना होगा। संरेखी ऐसे ही होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरह सवाल किए होंगे, और सवाल को हम लगाएंगे तो देखते हैं कि बराबर है या नहीं है। ये ए बी प्लस बी सी बराबर इतना का बराबर इतना आ जाएगा तो संरेखी है, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, संरेखी नहीं है। बस यही चीज बोला है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना कॉमा संरेखी है या नहीं, संरेखी है, बस यही बोला है, नहीं है कि जवाब नहीं बोला है। तो अभी चेक करते हैं इसको, कैसे आपको बताएं वैसा ही चेक करना है, यही बात को याद रखना है। तो आप लिखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्व या सॉल्यूशन, आपको जो लिखना होगा, या हल भी लिखना होगा तो हल भी लिख सकते हैं, सॉल्व या हल लिख दें। चलिए, कोई बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ा रहे मैथ, तो हम हिंदी में ही लिखते हैं हल सॉल्यूशन, जो लिखना है आपको लिख लीजिए। हल, हल क्या बिंदु, हल क्या बिंदु इतना कॉमा इतना इतना संरेखी है, तो आप लिखिएगा कि हल, फिर लिखिएगा ऐसे, माना कि, क्या माना, माना कि ए कॉमा 5 है और बी का मान कितना दिया 2,3 है, ये सब दिए नहीं किया, ए और बी तो हम मानवे नहीं करेंगे। सी का मान कितना है -1, -11 ये है। तो आप इतना मान लिए, मानने के बाद यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे तो यहीं पर बना लेते हैं। देखिए आप ए सी, ए बी सी, ए बी सी आप कर लीजिएगा, और ए बी का मान या लिख लीजिएगा, बी सी का मान लिख लीजिएगा, सी का मान लिख लीजिएगा, ठीक है। ए बी का मान 1,5, बी का मान 2,3 और सी का मान -1, -11 इतना है। तो इसके बीच के इन संरेखी बोला है, तो संरेखी कहने का मतलब आप लिखिएगा, चूंकि संरेखी होता है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर में ए सी,
AC इसके बराबर, ये दोनों जोड़ के और इसके बराबर होता है। इसी को चूंकि संरेखी होता है, की भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, संरेखी होता है कि AB प्लस BC बराबर में AC का। AB कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो एकदम वही उपयोग करना दूरी सूत्र से। तो आपको यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तो आप निकालिएगा A और B के बीच की दूरी AB का मान कितना है 1,5 और 2,3, यहाँ पर X1 Y1 X2 Y2 और AB बराबर दूरी सूत्र लिखिएगा X2 माइनस X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के होल स्क्वायर रूट X2 का मान 2 माइनस X1 का मान 1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान 3 माइनस Y1 का मान 5 के होल स्क्वायर। यहाँ पर -1 आएगा, प्लस में इसको -2 आएगा घट के, समझ में आया ना? 2 में से -2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से -5 जाएगा तो 2 आएगा, इसका माइनस क्योंकि बड़ा है तो बड़ा साइन। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। बोले थे कि 2 सम संख्या रहेगा, माइनस रहेगा तो खत्म हो जाएगा, विषम रहता तो माइनस उतरता, ठीक है। आइए इसको जोड़ के 5, इतना आ गया। और इसी तरह से आप निकालिएगा। सुनिए ना, थोड़ा सा आप लोग जो किए ना, ये लाइन जो थोड़ा सा आप क्या कीजिए, इसको हम मिटाते हैं और थोड़ा सा उतना लंबा क्यों जो रेखा समझिए ना आप लोग, समझना ही ना था, सी था, थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए इसको तो बराबर हो जाएगा। सी था -1,11 था, ठीक है, यही था। बस आप इतना खाली कर लीजिए दोस्त, क्योंकि जगह का कमी होता है, ठीक है। और आप निकालिएगा कि BC बराबर ना B80 निकालिएगा, क्योंकि AB निकालिए तो BC निकालेंगे, तो इसके बराबर में जोड़ के ही इस दोनों के जो AB का मान और BC का मान जोड़ के बराबर AC का मान के बराबर होना चाहिए, तब संरेखीय है, यही ना कहा है। तो अभी BC निकालेंगे, तो BC कौन है? BC तो 2,3 और -1,11 B का मान था 2,3, C का मान -1, -11, ठीक है। लिखिएगा BC बराबर, फार्मूला लिख दे कि ड्रैग कर दे? यहाँ पर फार्मूला एक बार लिख दिए तो बोलिएगा तो ड्रैग भी कर सकते हैं, फार्मूला लिख दे, जो बोलिएगा वो कर देंगे। चलिए फार्मूला लिख देते हैं, बच्चा लोग उससे आ जाएंगे। X2 माइनस X1 के होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 के होल स्क्वायर, ऐसे समझ में आएगा सब बच्चों के। X2 का मान -1 माइनस फार्मूला वाला X1 कौन है? 2 है, होल स्क्वायर प्लस Y2 का मान -11 माइनस फार्मूला वाला, और Y1 कौन है? तो ये है 3 है। और यहाँ पर आप लोग समझ रहे ना, क्योंकि ये X1 है, X1 है, Y1 है, X2 है, Y2 है, तो आप लोग लिख दें। देखिए बोलिएगा तो लिख भी देंगे, छोटा छोटा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा उसके लिए हम भाई जिम्मेदारी नहीं लिए, आप लोग को याद हो जाना चाहिए अब, और लिख भी दिए हैं, क्योंकि जगह का कमी होता है। देखिए देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे, X2 का मान क्या भरे? -1, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए, फार्मूला वाला माइनस X1 क्या है? 2 है, तो 2 के भर दिए सामने, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर लेगा, प्लस Y2 कौन है? -11 है, ये माइनस यहाँ फार्मूला वाला, और यहाँ पर Y1 कौन है? तो 3 है, 3 भर दिए, ठीक है। ये स्क्वायर है फार्मूला वाला। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए, तो ये -1 और -2 जुट के 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन उतरेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस बड़ा है, बड़ा का साइन उतरेगा ही, प्लस इस दोनों को भी जोड़िएगा तो कितना होगा? 11, 3 कितना हो गया? 14। अब माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है 11, माइनस में है इसी कारण, और इसका 3 का स्क्वायर 9,
और ये सम संख्या है तो माइनस खत्म, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा, 14 से नहीं याद है तो 14 में 14 से गुना कर, 16 के 6 हाथ में 1 और 4 1 5 4 1 6 9 1 196, 196 गुना करके दिखा दिए, हम डेक भी लिख देते हैं। 196 में आप 9 जोड़ दीजिए और इसका माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या आपको पता होना चाहिए, इतना अब बार बार रिपीट हो रहा है, इस चीज का काम हो रहा है, तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा जाके 15 के 5 हाथ में 1, 10 के 0 हाथ में 10 के 0 हाथ में 1, 205 205 आप लोग का जोड़ के आया कि नहीं आया थोड़ा बताइएगा, बिल्कुल बताना चाहिए आप लोग को। 205 आपका जोड़ के आया कि नहीं आया बताइए तो। 196, अच्छा 196 को आप लोग जोड़े तो कितना है आप लोग बताइएगा थोड़ा सा। 205 देखिए यहाँ पर x2 का मान क्या था, -1 भर दिए, और x1 का मान कौन था 2, तो 2 भर दिए, ठीक है। तो हम लोग का 205 आया है, ठीक है, जोड़ जाड़ का 205 आया है, वो सही है आप लोग। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि अब AC का मान निकालेंगे, AC का मान निकालेंगे तो आप लोग बताइए कि AC का मान, कोई बच्चे कह रहे हैं अच्छा x2 का मान क्या है माइनस हुआ, ठीक तो लिखे हैं, x2 का मान दूसरा है क्या, अच्छा हाँ -1 नहीं है, अच्छा ये 2 है, सॉरी यहाँ पर ये 2 है, वही कर रहे हैं, क्या गलती है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी ये चीज 2 होगा, उसके लिए रियली सॉरी, खाली इतना ही गलत हुआ है, खाली अंक को सुधार देना है। और यहाँ पर भी x2 कौन है, ये है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, और यह भी माइनस में उतरेगा, ये 4 का स्क्वायर 16, आप 16 का जोड़िएगा तो 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, देखिए ना 1 9 6 16 ज्वाइंट कर दीजिए, 12 के 2 हाथ में 1, 10 11 के 1 हाथ में 1, 212, सॉरी उसके लिए ले ली, हम यहाँ पर ध्यान नहीं दे, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हम लिखे थे बुक से ही देखकर, लेकिन अच्छा हमको लगा ना कि वहाँ पर 1 है, देखिए यही ना होता, क्वेश्चन एक बार मिला लेना चाहिए था, उसके लिए सॉरी, इतना आएगा आपका, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, होता है थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए तो उसमें क्या, लेकिन आंसर मैच नहीं कर, इसी कारण होता है और कोई बात नहीं है। तो चलिए हम लोग का ये मान आ गया, BC का मान इतना, तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, तो आप A, C लिखिएगा, और A का मान क्या है, यहाँ पर 1, 5 है, और C का मान है -2, -11, और यहाँ पर इसको मिटा देते हैं क्योंकि 2 है, तो यहाँ पर इसको 2 करना चाहिए, क्योंकि अभी 2 लिखे, C का मान 2 हो कर लेते, सुधार लीजिएगा आप भी, उसके लिए हम रियली सॉरी, वो हमारा से मिस्टेक है, आप लोग से मिस्टेक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन ही गलती लिखे थे, क्वेश्चन ही गलती आएगा, वही हम सोच रहे को बच्चा कमेंट कर रहा है। चलिए अब हम AC बराबर क्या सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे, तो x2, x1 के होल स्क्वायर प्लस y2, y1 के होल स्क्वायर, और हम यहाँ पर कौन x1 है कौन x2 आपको यहाँ पर नहीं बताना है, अब बताएंगे आपको, हम देख बताएंगे कि x1 होता है y1 होता है, x2 होता है,
और y2 होता है, ये बात को पता होना चाहिए। इधर 1 1 होता है, इधर 2 2 होता है। और ये बात को हम बता चुके कौन x होता है कौन y, तो फर्स्ट वाला x होता है दूसरा वाला y, इसमें फर्स्ट वाला x दूसरा वाला y। तो x2 ये हो गया माइनस फार्मूला x1 1 और प्लस y2 माइनस y1 5। ठीक है, अब इतना समझ लेना आप लोग। और इसको जोड़िएगा तो -3 स्क्वायर प्लस 16। समझ रहे ना कि आप लोग नहीं समझ रहे? आप लोग समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे? ठीक है बिल्कुल। तो इसको होगा 9, आपको पता होगा। 16 का स्क्वायर 256, इसको जोड़िए तो पन्ना के 5 हाथ में 1 6 265 265 आपका आया है। आप 265 आ गया, यानी AC का मान आपका पता चला ये है। ठीक है, और अभी हम क्या निकाले थे? AB निकाले थे, ये है। और AB निकाले, ये क्या था? BC था। आप लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखे ऊपर भी यहाँ पर भी लिख, सब वही लिख सकते हैं, लेकिन उतना आप लोग लिखिएगा, हम जल्दी मतलब कैलकुलेशन करने के चक्कर में नहीं लिख पाए हैं। तो देखिए यहाँ बोला है कि हम बोले थे कि संरेखी का मतलब, चूंकि संरेखी होता है कि AB प्लस BC बराबर AC। क्यों लिखे? क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ फर्स्ट में लिखना चाहिए। संरेखी का मतलब यही होता है, मेन चीज़ यही होता है, जो आप लोग ऐसे आप लोग बॉक्स में भी घेरना चाहते हो तो घेर लीजिए। संरेखी का मतलब यही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि इसलिए चूंकि नहीं, इसलिए AB प्लस BC बराबर AC। यही था ना, AB प्लस BC बराबर AC। तो AB का मान क्या है यहाँ पर निकाले हैं, तो √5 है, प्लस BC का मान क्या है यहाँ पर रूट में 212 है। ठीक है, 212 बराबर AC क्या है? 265 है। 265। देखिए एक बार फिर से AB का मान भर दिए, BC का मान भी यहाँ पर 212 था, प्लस बराबर में AC का मान 265। आप यहाँ पर देखिएगा कि इन दोनों को जोड़िएगा रूट वाला, तो आपको ये कभी भी आपको 265 मिल जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ को देखिए आप, हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ के बराबर, इसके मान के बराबर होना चाहिए, तो ये आया नहीं है, हो ही नहीं सकता है, ये जुट ही नहीं सकता है। और इसलिए आप लिखिएगा कि इसलिए तीनों बिंदु ABC एक संरेखी रेखा नहीं है। बस, तो आप यहाँ पर इसको ऐसे काट दीजिएगा और लिखिएगा कि चूंकि तीनों रेखा A, B, C संरेखी नहीं है। आप लोग इतना लिख लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चूंकि तीनों बिंदु लिखना भी चाहिए तो हमको अच्छा लगता है, तीनों बिंदु आपको अच्छा रहता है। थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग नहीं लिखिएगा, थोड़ा सा हम लैंग्वेज थोड़ा अच्छा बनाना चाह रहे हैं। आपको जो मन करता है वो लिख सकते हैं, अब जैसे बनाइए, लेकिन अच्छा शब्द होना चाहिए। चूंकि तीनों निर्देशांक या बिंदु निर्देशांक A, B, C एक रेखा पर नहीं है, या तीनों निर्देशांक ABC संरेखी नहीं है। यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नहीं आप लोग लैंग्वेज लिख लिया। ये बोले थे ना एक वर्ड है,
कि एक रेखा पर नहीं है, बोलचाल की भाषा में उसको कहते हैं एक रेखा पर। वो चीज लिख सकते थे लेकिन सरेखी बोला, सरेखी लिखिए आप। एक रेखा पर हो गया यानी ए बी प्लस बी सी और ए बराबर होता ए सी के, वही होता एक रेखा पर नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सरेखी हो जाए लिख दीजिए, क्योंकि बोला प्रश्न में सरेखी और रेखा ऊपर रेखले है, खींचा है, ठीक है, सरेखी नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन आगे की ओर बात करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा लग गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, टाइम बेटर नहीं करता, समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा बात है, नहीं तो जल्दी जल्दी के चक्कर में आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं और आप लोग क्वेश्चन को कीजिएगा आगे की ओर। जो भी वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता है कि हम सब क्वेश्चन करवाएंगे आपको लाइन से। वो क्वेश्चन नहीं है हम कि इसको छोड़िए बाद में बनाइएगा, वो क्वेश्चन छोड़िए बाद में बनाइएगा, आपको हम पढ़ा दिए थ्योरी आप अपने से बना लिए, वैसा काम नहीं। हम क्वेश्चन आपको सब लाइन से करवाएंगे, उतना घबराइएगा नहीं। कोई बच्चे कमेंट कीजिएगा तो भी हम सवाल को जो बोलिएगा वो बना देंगे, क्वेश्चन भी भेजिएगा तो बना देंगे, वैसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है क्लास व्लास करने में? आप पूछिएगा मेरे से दिक्कत, तो मेरे तो हमको तो दिक्कत होता है, हमको गोड़ में थोड़ा सा दर्द है, इसी कारण खड़ा नहीं हो पाते, लेकिन आप लोग को हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि नहीं पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ को हम पूरा खुल के आप लोग को नहीं बता सकते हैं, हम इधर से लंगड़ा बने हुए अभी, बढ़िया से चल नहीं पा रहे हैं। 4 नंबर सवाल ना है, अब गोड़ में दर्द थोड़ा सा कुछ गड़ गया है, इसी कारण 4 नंबर सवाल है, लिखने दीजिए तब हम बात करते हैं। जांच कीजिए, आप लोग भी सवाल लिखिए मेरे साथ कॉपी में, बुक है तो बुक से लिखिए आप लोग। जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-1 6,4 और 7,-2 एक समदु बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बोला है शीर्ष है। क्वेश्चन को समझिए और सवाल की ओर करते हैं। क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा कॉपी में और थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज जांच कीजिए कि, यानी जांच करने का मतलब हो गया सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जो तीनों शीर्ष हो दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हो गया कि समद्विबाहु त्रिभुज को कहने का मतलब हो गया
ये है समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसका शीर्ष हो जाता है ए और बी और ये सी, इसी का शीर्ष का नाम देकर इतना बाई इतना और बाई इतना ये सब लिख सकते हैं। तो बोला कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से यानी निर्धारित कीजिए यानी जांच कीजिए, सॉरी जांच कीजिए बोला, निर्धारित का अगला सवाल था, जांच कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है, सिद्ध करने का मतलब परिभाषा क्या होता है, यानी जिसकी दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी ये वाला भुजा चाहे ये वाला भुजा बराबर हो, चाहे ये वाला भुजा के बराबर हो, यानी ए बी का मान और ए सी का मान के बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और चाहे इसके मान के बराबर हो ए बी का मान और बी सी के मान के बराबर, उसको समद्विबाहु त्रिभुज बने। इसके बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी और बी सी के बीच के निकलेगा तो ठीक है, और इसका या चाहे निकाले सबका निकाले नहीं मिला तो उसको कहेंगे नहीं समद्विबाहु, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है क्योंकि आपस में बराबर नहीं है। आप लोग को ऐसे लिखना है। तो आप लोग बात समझिए हो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब, यानी इसका निर्देशांक इसका निशान दिया गया है, सब अभी मानेंगे और लिखेंगे। दो गो भुजा बराबर होता है उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यह बात को समझा दिए। तो यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि आप ऊपर लिख ले रहिएगा हल, बात समझिएगा। माना कि ए का निर्देशांक क्या हो गया 5, -2, बी का निर्देशांक क्या हो गया 6, 4, सी का निर्देशांक क्या हो गया 7, -2, यही आपका निर्देशांक है। तो वहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का निर्देशांक 5, -2 है और बी का निर्देशांक 6, 4 है, सी का निर्देशांक 7, -2 है। ठीक है, आप लोग लिख लिए। तो आप लोग हम सब कुछ कर लिए हैं और लिखिएगा कि ए बी बराबर, आप लोग यहाँ पर ऐसे बनाना चाहते हो तो बना लीजिएगा, ए और बी निर्देशांक 5, -2 और 6, 4 ऐसे बनाने से लगता है कि बच्चा अच्छा से पढ़ा है। आप कोई बच्चा नहीं ऐसा नहीं बनाइएगा तो शॉर्टकट मारिएगा तो कहेगा कि एग्जामिनर ये लड़का विकलासे है, एग्जामिनर कॉपी भरल चेक करता है। चलिए सूत्र लिख दिया S2, पहले ए बी बराबर रूट में लिखिएगा, सूत्र लिखिएगा x2 -x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 के होल स्क्वायर, फिर इसका भरिएगा मान। तो आपको एक बार लिख देते हैं, आपको फिर अगला बार नहीं लिखेंगे, आपको सब हम बता चुके हैं। ठीक है, ये x1, y1, x2, y2 सामने वाला होता है और x2 का मान क्या है 6, x1 का मान क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है तो यही होगा, सॉरी ये तो यहाँ पर हम लिख ही दिए, ये तो अलग पार्ट है, यही चीज़ है लेकिन यहाँ पर अलग है। तो y2 4 -y1, ये तो इस फार्मूला वाला माइनस और ये वाला एक माइनस y1 के तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, जोड़ दीजिएगा तो 1 आएगा घट के एगो में, इसको भी जोड़ के 6 आएगा तो 1 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसका 36, इसका रूट में 37 आया। इसको तोड़िए उड़िएगा नहीं, न तो बहुत थोड़ा सा गिजमिचाइन हो जाएगा, इतना ही पर रखिएगा। अब फिर यहाँ पर निकालिएगा कॉमा इतना और इतना के बीच की दूरी, यानी BC ए भी निकाल लिए तो BC निकाल लीजिए आपका। अब निकाल लिए, ठीक है, और इसका निर्देशांक लिखिए 6, 4 और C का मान 7, -2, यहाँ पर लिख दीजिए x1, y1, x2, y2। ठीक है, BC बराबर, अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर आप आराम से ऐसे गद्दा के तक खड़ा हुए, क्या बोले दोस्त, इसके पीछे बहुत सा रीज़न है। यहाँ पर मेरा जो पढ़ा रहे हैं यहाँ पर साइकिल लगा हुआ है, यहाँ पर सीट पर हम अड़क गए हैं,
उसके पीछे बहुत सा रीज़न है। आप ये बात को समझिए, हम आपको पढ़ा रहे खड़ा होकर, जगह नहीं है। ये बात को आप खाली समझिए, पढ़ रहे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए। जो आपका मेरा पीछे जो ज्ञान है आपको हम बांटना चाहते हैं, आप अच्छे तरह से सीख रहे तो अच्छी बात है। जो बच्चे धांधली मारे वो अलग बात है, लेकिन जो बच्चे अभी से भी आलू अच्छे तरह से, बहुत सा रीज़न है। चलिए हम अभी आपको हम क्लास में ही रखते हैं। x2 फार्मूला लिखिएगा, प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। फार्मूला लिखने के लिए बार बार ये चीज़ बता है कि BC बराबर रूट में पहले x2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, फिर मान भरिएगा। तो यहाँ पर पहले x2 आता था, यही है 7। फार्मूला वाला माइनस y1 कौन है 6, प्लस y2 कौन है तो -2 है। फार्मूला वाला माइनस और y1 4, इसमें से घटेगा तो 1 का स्क्वायर, 7 में से -6 जाए तो 1, और इसको जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस जुट के प्लस में तो 6 आएगा, माइनस में ही आएगा क्योंकि इसका दोनों का साइन बड़ा यही ना है, माइनस है तो क्या इसका साइन बड़ा इसी कारण आया है। 1 प्लस 36 जोड़ के 37। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग कि नहीं समझ रहे क्लास में? देखिए इसका घट के 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस मिल के प्लस, प्लस हो गया तो जोड़ के आएंगे तो 6 इसका, लेकिन माइनस का साइन उतरेगा क्योंकि इस बड़ा है अंक में। यहाँ पर ये प्लस से रहता ना तो यहाँ पर साइन कुछ के नहीं रहता, तो यह घटाए पड़ता, लेकिन यहाँ 2 घट के आता लेकिन माइनस में आता, लेकिन यहाँ पर माइनस है अभी। तो ठीक है, 1 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36, 6 का स्क्वायर 36। ये बताएं कि 2 है, यानी 2 यहाँ पर माइनस में है, यानी जो यहाँ पर बताएं कि 36, 6 का स्क्वायर 36, लेकिन यहाँ पर ये माइनस खत्म हो गया, स्क्वायर है, सम संख्या है, स्क्वायर है, यानी सम संख्या रहता है तो खत्म हो जाता है स्क्वायर। चाहे आप ऐसे समझिए 6 गुना 6, इसको गुना करके 36 आए, माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में, ये ऐसे समझिए जैसे आपको समझ में आए। हम तो कहेंगे कि आप यहाँ पर सम संख्या है तो यह समझिए कि खत्म हो गया। विषम संख्या रहता तो आ जाता, देखिए विषम संख्या रहता तो यहाँ पर गुना, देखिए अब हम -2 ले लेते हैं, कॉमा -2 ले लेते हैं, -2 लेते हैं, गुना -2 का क्यूब कर लेते हैं। अब इसको गुना करके देखिए तो ये माइनस माइनस हो के प्लस हो जाएगा या 4 आ जाएगा, फिर गुना में -2 आएगा। ये दोनों का पहले काम किए हैं। अच्छा, एक के बार में भी कर सकते हैं, आपको जैसे करना करिएगा। तो इसको हम पहले एक बार कर लिए तो इसका प्लस हो जाएगा, तो 2 4, इसको करिएगा तो 8, -8 है। अच्छा, आप इसको भी कर 2 दूना 4, 4 दूना 8, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका इसी कारण बताएं आपको, जब आपको सम संख्या रहेगा तो माइनस खत्म हो जाता है। ये बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, इससे पिछले वाले क्लास में भी रिपीट किए हैं। आप सम संख्या तो माइनस खत्म, विषम रहता तो यहाँ उतरता माइनस। तो ठीक है, बात समझिए। अब हम लोग निकालेंगे आगे की ओर। आगे निकालेंगे हम क्या, ए और सी निकालेंगे, ए और सी। अभी हम ए बी और बी सी निकाले हैं, तो इसका मान है इतना, ये 5 कॉमा -2 और सी का मान 7 कॉमा -2, और x1 y1 x2 y2। अब कोई बच्चे कहेंगे कि सर जखनी तो आप बोले थे एगो लिखेंगे, लेकिन हमको शुरू में थे लिखा गया तो लिखा गया। चलिए हम कॉमा वाला लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, x2 का मान 7 माइनस और x1 का मान 5, y2 कौन है -2, माइनस इसका उतारे, y1 कौन है तो ये है, माइनस फार्मूला ला, ये माइनस उतर के यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इसमें से 2 घट के आएगा प्लस, दोनों प्लस माइनस 0 ही हो गया, 0 ही हो गया। और इसको कीजिएगा तो 4 ही आ रहा है, सिर्फ 4 ही आ रहा। आपका कितना आ रहा बताइए तो, आपका कितना आ रहा थोड़ा बताइएगा। रूट में 4 ही आ रहा है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए फिर से आपको जिक्र करते x2 का मान भरे 7 माइनस फार्मूला का x1 का 5 स्क्वायर प्लस y2 का मान -2 फार्मूला वाला माइनस भरेंगे और y1 का मान क्या था ये माइनस में, तो माइनस में मिलकर प्लस हो जाएगा तो 2 और इसमें से घटाएंगे तो 2 स्क्वायर प्लस ये प्लस माइनस में खत्म हो जाए तो 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर लगाइएगा, तो स्क्वायर भी लगाइएगा 0 पर तो क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 कीजिएगा तो इसको आएगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, आपको डायरेक्ट हम कर दिए थे, तो स्क्वायर आप भी हटा सकते हैं, वैसा कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आपको मन है तो लिख सकते हैं, स्क्वायर कीजिए गुना कीजिए कोई करिए कोई फर्क नहीं वैसे ही होगा। तो यहाँ पर 4 आया, आप 4 यहाँ पर छोड़ दीजिए ऐसा ही। अब बोला था समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है यानी जांच कीजिए कि समद्विबाहु इतना बाई इतना कम इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, तो हम देखेंगे कि ए बी का मान 37 और बी सी निकाले हैं, ए बी का मान 37 आया रूट में और इसका मान कितना आ रहा है बी सी का मान आया है 37, यानी पकड़ा तो गया, यदि ए बी भुजा बी सी के बराबर है और ए सी का मान अलग है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र वही होता है, सॉरी परिभाषा वही होता है कि जिसकी दो भुजा बराबर होती है आपस में उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यानी ये भुजा बराबर हो गया, ये अलग भुजा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ये तो इसको जरूरत ही नहीं था, नहीं बराबर हुआ, अच्छा बात है, हम लोग को तो खोज रहे थे कि हमको समद्विबाहु त्रिभुज बने, तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि कि यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, दो भुजा आपस में बराबर है, लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर √37 है, ठीक है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हो कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। आप लोग को हम परिभाषा भी जो के माध्यम से समझा दिए कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है, जिस त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर होती है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा अलग है, तो इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा आपस में बराबर हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यही लिखे हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर इतना आया है यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। भाई आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो दोस्त आप अपने दोस्त को भी बताइए, दोस्त में भी शेयर कीजिए। जो बच्चे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने सब्सक्राइब कीजिएगा तो ऑल दबा लीजिएगा क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग को इतना प्यार देने की तहे से धन्यवाद करते हैं। जो भी आप लोग करते हैं बहुत ही अच्छे करते हैं दोस्त। चलिए बाय, हम आपको जो भी करते हैं सब अच्छे, बाय।